अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको कॉटन फैब्रिक से एक 4 से 5 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक तैयार करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत फ़्रॉक है। इसमें मैंने राउंड योक लगाई है और वो लगी हुई है। रेगलान स्लीव्स हैं, चुन वाले स्लीव्स हैं, इसमें इलास्टिक लगाई हुई है और ये तमाम रेप वाले कपड़े से तैयार हुआ है ये फ़्रॉक। इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इस फ्रॉक की तैयारी के लिए जैसे कि मैंने बताया 4 से 5 साल की बच्ची का ये साइज़ है। टोटल इसकी लेंथ 21 इंचेस है और इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। इसी कटिंग स्टिचिंग दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने योक का एक चेस्ट बुकरम का पीस लिया है जिससे मैंने योक तैयार करनी है। 10 इंच लंबाई 10 इंच चौड़ाई का एक चौकोर पीस बिल्कुल लिया है जिसमें से मैंने योक तैयार करना है। इसकी 4 फोल्डिंग किया है मैंने और इसको आप ये देखें हाफ जो है ये 5 इंचेस है और 3 इंचेस की इसकी नेक की डेप्थ होगी और 2 इंचेस इसकी राउंड चौड़ाई होगी। अब ये हर जगह से 5 इंच पर मैंने इसको राउंड को इसको कंप्लीट करना है। हर जगह से 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और हम राउंड को कटिंग इसी तरह से करते हैं। बिल्कुल एक जगह से बैलेंस रखना होता है इसे। अब इसको कटिंग करने के बाद मैं बिल्कुल एक सर्कुलर शेप का एक पीस अलग निकाल दूंगी और सेंटर से मैंने इसकी नेक कटिंग करनी है। ये बैरूनी पट्टी जो है मेरी 2 इंच चौड़ी होगी। आप ये देखें 2 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और पीछे मेरा 3 इंच बच जाएगा, वो मेरी नेक की गहराई और चौड़ाई होगी। यह हमें पूरा लेना होता है, इसमें सिलाई का कोई हिसाब नहीं होता है क्योंकि सिलाई जो है चेस्ट बुकरम पर नहीं आती। जितना हमें डिज़ाइन में परफेक्ट जितना साइज़ चाहिए हम उतना ही लेंगे। अब 2 इंच से भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको चौड़ाई पट्टी की लूँगी ताकि मेरी नेक का साइज़ थोड़ा सा और कम हो सके। आप ये देखिए ये मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल एक राउंड शेप का एक सर्कल कट कर लिया है। ये हाफ सर्कल आप देख सकते हैं, एक बड़ा राउंड है उसके अंदर एक छोटा राउंड है और इस तरह से ये योक मेरी तैयार हो गई है। अब मैंने इसी योक के ऊपर नीचे से नीचे का घेर राउंड तैयार करना है। आप देखिए ये बड़े अर्ज़ का मेरा कपड़ा है, 1.5 मीटर कपड़ा है। अगर आप छोटे अर्ज़ का लेते हैं तो कम से कम आपको 2.5 मीटर कपड़ा लेना होगा। इसको 4 फोल्डिंग कर रही हूँ मैं। अब सबसे पहले अंदर का सर्कल मैं कट करूँगी इस योक के मुताबिक। इसको मैंने 4 फोल्डिंग किया है। मैंने 4 हिस्से मैंने इसके बनाए हैं। इसके 4 हिस्से बनाने हैं सर्कल के। अब 2 हिस्से इसके फ्रंट बैक के, 2 स्लीव्स के दाएं बाएं के। ये देखिए मैंने ये 4 फोल्डिंग करके मैंने एक निशान लगा के बनाया और जितना मेरे ये 4 फोल्डिंग का ये जो योक का साइज़ है आप ये देखें, ये जो सर्कल है इतना सा और उससे मुझे डबल तकरीबन लेना है, डबल से कुछ कम ले लेंगे। अब देखें इसको यहाँ से ये हाफ जहाँ तक मैंने ब्लू निशान लगाया हुआ कट लगाया हुआ है यहाँ तक मेरी योक का साइज़ है। ये 4 इंच तक, ये 4 इंच तक मेरा ये योक का साइज़ है और नीचे 3 इंच मैंने और इजाफी ये इतना लिया है ताकि ये चुने आ सके इसमें। अब मैंने एक निशान लगा लिया है। अब मुझे देखनी है इस निशान पर इसकी लेंथ कितनी बन रही है मेरी इस कॉर्नर की। ये देखिए इसको डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा। अब आप ये देखिए 9 इंच तक की लेंथ है इसकी। अब हर जगह से मैंने एक 9 इंच का सर्कल निकाल देना है। ये देखें इस तरह से। ये चौक का निशान मेरा वाज़े नज़र नहीं आ रहा है, मैं आपको दूसरी चौक से करके दिखाती हूँ। इस तरह से कि ये एक मैंने सर्कल 9 इंच पर निकाल लिया है, बिल्कुल राउंड सर्कल है। अब मैंने नीचे घेर की लेंथ देखना है कि मुझे कितना लेना है। मैंने 19 इंच लेंथ लेनी है या 18 इंच मेरी तकरीबन बन रही है। अब आप ये देखें ये दरमियान का कट वाली जो जगह है यहाँ से आप मैं इसको रख के दिखा रही हूँ। ये मैंने इतना चौड़ा लिया, अंदाजे से हम जितना चाहे चौड़ा ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। तो ये हमारी चुने आएंगी इसके अंदर। अब मुझे ये 18 इंच मेरा ये लेंथ, एक 2 पीस तो काफ़ी बड़े हैं, जो ऊपर की फोल्डिंग है वो 18 इंच की है जबकि मुझे 19 इंच लेंथ लेना है। तो मैं थोड़ा सा फालतू अपना दायरा कट करूँगी। इसी तरह जब हमें फैब्रिक कम पड़ जाता है तो हमें इसमें उस जगह पर जोड़ डालना पड़ता है।
अब मैं हर जगह से ये 19 इंचेस रखूँगी। ये 19 इंचेस का निशान हर जगह से आ रहा है। ये देखिए 19 इंचेस पर मैंने ये निशान भी आखिरी लगा दिया है। ये मेरे निशान वाज़ेह नहीं हो रहे, मैं आपको बड़े दूसरे चौक से मैं आपको ये निशान लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ब्लू चौक का निशान है, मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मैं करीब से इसको देख रही हूँ। दूर से ये निशान वाज़ेह नहीं थे, इसलिए मैंने येलो चौक से मैंने आपको लगा के दिखाया है। अब इसके साथ मैंने जोड़ कट करना है, जो मेरा तकरीबन 1.5 इंच का नीचे जोड़ आएगा। इसको इसी तरह जोड़ हमेशा ये सीधे ही लगते हैं। ये देखें, इसके ऊपर मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है इसको, यहाँ से सिलाई की वजह से। और यहाँ रखने के बाद जिस तरह की इसकी शेप है उसके मुताबिक इसको कट करना है, और इस शेप को मैंने यहाँ लाकर मिला देना है। तो इस तरह से ये इसका जोड़ भी कट हो गया है। अगर हमारे कपड़े की लेंथ ज़्यादा है तो हमें जोड़ नहीं आता, लेकिन कपड़े की मेरी चौड़ाई कम थी थोड़ी सी। और अगर इस तरह के हम बड़े जोड़ भी अगर हमें डालने पड़ जाते हैं तो हम इसी तरह डालते हैं। ये इस तरह के फ्रॉक में जोड़ जो हैं वो नुमाया नहीं होते, नज़र नहीं आते तैयार होने के बाद। अब ये योक का जो 1/4 हिस्सा है वो फ्रंट पर और 1/4 बैक पर जुड़ेगा, और ये जो बचा हुआ नीचे का राउंड है हाफ हाफ, इसमें स्लीव जुड़ेंगे। अब मुझे स्लीव्स कट करने हैं। मेरे पास जो बचा हुआ पीस है, जो कॉर्नर बड़ा कॉर्नर इसी तरह से बनाऊंगी मैं एक ट्रायंगुलर शेप में 4 फोल्डिंग करने के बाद। अब मुझे ये इस तरह से ऊपर बढ़ा कर रखना है। ये जो मेरा 1/4 जो मेरा स्लीव्स के साथ जोड़ना है उसको मैं इस तरह रखूँगी कि उसमें चुने भी आएँ, उससे बड़ा रखना है मैंने। अब आप ये देखें, ये इससे इतना बड़ा है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ ताकि मेरी चुने गहरी और अच्छी आएँ। ये देखिए, ये मेरा इतना ये हिस्सा पोर्शन चुनों में आएगा, तो इसी हिसाब से इस कॉर्नर को बड़ा रख रही हूँ। अब मैंने निशान लगा लिया है। अब जब मेरे पास ये निशान लग गया है तो इसी निशान के मुताबिक मैंने एक सर्कल अंदर की साइड से निकालना है। ये 8 इंच का बन रहा है मेरा, 8 इंचेस का। ये देखें, हर जगह से मुझे 8 इंचेस ही रखना है क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए एक जैसा साइज़ चाहिए होता है। ये स्लीव के लिए कटिंग हो रही है, बिल्कुल इसी अंदाज से कटिंग हुई है जिस तरह से नीचे के घेर की कटिंग हुई है। अब मैं स्लीव की लंबाई जो है वो 7 इंच रखूँगी। अब मुझे 7 इंच का निशान लगाना है, हर जगह से मुझे बैलेंस करना है एक ही निशान पर। ये 7 इंचेस पर मैंने इसका निशान यहाँ से शुरू स्टार्ट करती हूँ, 7 इंचेस। ये देखिए, ये 7 इंचेस पर निशान लगाया है मैंने। ये स्लीव्स के लिए, आप स्लीव्स का भी देखिए नीचे से राउंड चौड़ा और ऊपर से कम है क्योंकि ये तिरछी कटिंग है, अम्ब्रेला कटिंग है। ये पीस भी मैंने निकाल कर अलग कर लिया, ये स्लीव्स के लिए है। इसमें आर्म होल की कटिंग नहीं होती, जैसे कि आप देख सकते हैं अम्ब्रेला में ऑटोमेटिक ऐसी शेप बन जाती है कि इसमें आप इसी तरह से इसको जोड़ लेंगे और ये रेगलान स्लीव्स बन जाएंगे। और नीचे से मैंने एक कट निकाल दिया है ताकि जब मैं फ्रिल बनाऊं तो वो मेरी बिल्कुल इससे अलग रहे। अब आप ये देख सकते हैं, ये मेरी 4 फोल्डिंग हुई हुई है गोल दायरे की, और ये गोल दायरा इस तरह से जुड़ जाएगा। अब ये नीचे की भी ये 4 फोल्डिंग है इस तरह से। अब ये हिस्सा जो है योक का यहाँ तक जुड़ेगा और ऊपर वाला हिस्सा स्लीव्स वाले हाफ के साथ। अब इस तरह से ये मेरा जो गोल दायरा तैयार हुआ था, इस पर मैंने फैब्रिक को पेस्ट किया है आयरन की मदद से और उसको एक एक पाँव की सिलाई बढ़ाकर कट कर लिया है। अब एक और पीस लेना है जो अंदर लाइनिंग में इस्तेमाल होगा, और अब उसको नेक की साइड से गोल दायरे में इसको स्टिच करना है इस तरह से। अब आप ये लाइनें देख रहे हैं, मैंने ये 4 लाइनें डाली हैं, यानी कि हर 2 लाइनों के दरमियानी हिस्सा 1/4 है, और इसके 4 हिस्से हैं। योक के 2 हिस्से फ्रंट और बैक पर जुड़ेंगे और 2 हिस्से मेरे स्लीव्स में लगेंगे।
स्लीव्स के साथ जॉइंट होंगे। यानी कि जो मैंने ये राउंड योक है, जो घेर का हिस्सा है, 2 हिस्सों पर स्लीव्स और 2 हिस्सों पर फ्रंट बैक का घेर लगेगा। अब ये फालतू कपड़ा मैं कट करके अलग कर देती हूँ। और इस तरह से ये गोलाई वाले हिस्सों में कट लगाने हैं, ताकि जब हम पलटें तो इसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए और इसकी शेप ख़राब ना हो। अब फालतू कपड़ा मैं कट कर दूंगी यहाँ से। अब आप ये देखें, अंदर से जो पेपर बुकरम पे कपड़ा इजाफी लगाया हुआ है सिलाई का, उसके हिसाब से मैंने दूसरी लाइनिंग भी कट कर ली है। और इस तरह से इसको आयरन करना है। अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद ये मेरा एक राउंड तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको फिर इसकी ओरिजिनल शेप दिखाती हूँ। अब आयरन करने के बाद इसकी ये शेप है। जहाँ तक मेरे निशान लगाए हैं और वहाँ तक मैं इन पर कट भी लगाऊंगी, ताकि मुझे ये हद पता चल जाए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक मेरा योक है और कहाँ से कहाँ तक मेरा स्लीव्स का हिस्सा है, वो पोर्शन। अब आप ये देखें, बिल्कुल राउंड शेप का ये हिस्सा है और ये 2 घेर और 2 बाजू हैं और दरमियान में बिल्कुल एक राउंड योक लगेगी। मैं आपको इसकी शेप दिखा रही हूँ। जिस तरह से मैंने इसको बिछाया है, बिल्कुल इसके आर्म होल उसी तरह से जोड़ेंगे। ये साइड में जो जोड़ आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये आर्म होल के हैं। अब मैं आपको वही आर्म होल इस तरह से जोड़ कर दिखा रही हूँ, उसी शेप में जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया है। अब ये घेर के साथ मैं स्लीव्स जोड़ कर दिखा रही हूँ। मैं स्लीव्स का आर्म होल और स्लीव्स के आर्म होल के साथ दूसरे घेर का आर्म होल। और अब ये घेर के साथ दूसरे स्लीव्स का आर्म होल, यानी तीसरी सिलाई है। इसमें टोटल जब हम आर्म होल जोड़ते हैं तो टोटल 4 जोड़ आते हैं हमारे। अब ये लास्ट का, ये आखिरी आर्म होल है, जिससे हमारे ये राउंड सर्कल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों आर्म होल जुड़ गए हैं। इसकी सिलाई बहुत कम है। अब आप ये देखें, मैंने स्लीव्स को फोल्ड करके दिखाया है। ये स्लीव वाला हिस्सा है, ये घेर का, और उसके बाद ये दूसरा स्लीव है। इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। हमें इस तरह से इसको पूरा राउंड, आप ये देखें, ये नेक वाली जगह है, बहुत बड़ी जगह है। शुरू स्टार्ट में पीछे से मैं 2 इंच छोड़ दूँगी। चुने 2 इंच के बाद डालनी है, जो आर्म होल का हिस्सा है। उसके बाद 2 इंच के बाद मैंने इसमें चुने डाली हैं और उसके बाद भी मैं 2 इंच छोड़ दूँगी। और फिर आर्म होल के बाद 2 इंच के बाद मैंने फिर चुने शुरू करनी है स्लीव्स की। अब ये स्लीव्स के पोर्शन को चुने दी जा रही हैं। अब ये फ्रंट का या बैक का एक पीस है। ये फ्रंट बैक इसके बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप इसे फ्रंट बना लें, चाहे बैक बना लें। ये लास्ट में स्लीव्स की चुनें दी जा रही हैं और आर्म होल की साइड से 2-2 इंच मैंने हर जगह से स्लीव में से भी और इसमें से भी राउंड नीचे का जो घेर है उसमें से भी जो छोड़ दिया है। अब इस तरह से ये मेरा चुनों वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको बिछा कर दिखा रही हूँ। अब ये देखें, ये अभी मैंने इसके योक को जॉइंट नहीं किया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हमें इसी तरह से बिछा के बैलेंस करना है। आर्म होल वाली साइड पे मैंने चुने नहीं दिए हैं, 2-2 इंच छोड़ दिया है और सिर्फ सेंटर में चुने दिए हैं। अब आप ये देखें, इसको मैंने अंदर इतनी गहरी चुने दी हैं कि वहाँ तक ये आ जाए। अभी मैंने जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए थे उनको भी मैंने कट लगा दिए, ताकि मुझे ये अंदाज़ा रहे कि मैंने कितने हिस्से पर योक जोड़ना, योक को नीचे का घेर जोड़ना और कितने हिस्से पर मैंने स्लीव जोड़ने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दायरे के मैंने 4 हिस्से किए हैं। मैंने 4 फोल्डिंग करने के बाद एक हिस्सा एक स्लीव में और दूसरा हिस्सा दूसरे स्लीव में और एक हिस्सा
फ्रंट के घेर में और आखिरी हिस्सा बैक के घेर में इसी तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे पूरे राउंड को। लेकिन हमें जहाँ जहाँ मैंने कट लगाए हैं 1/4 के हिसाब से वहीं तक हमें इसको इसकी हद में रहना है ताकि ये बैलेंस रहे। जो हमारा 1/4 पोर्शन है उसमें पूरा का पूरा हमें एक साइड का घेर जोड़ना है। फिर उसके बाद जो 1/4 का पोर्शन है उसमें हमें स्लीव जोड़ना है। फिर 1/4 के पोर्शन में दूसरा घेर जोड़ना है। फिर तीसरे 1/4 में हमें आखिरी स्लीव। ये देखें, ये कट तक आ गया इसका जोड़, कट तक ही लाना है इसको। अब ये स्लीव्स का ये जॉइंट कर रही हूँ स्लीव्स को, और इस बात का हमें ख्याल रखना है कि इसका जो जोड़ है इस कट के ऊपर आए। ये देखें, ये पेपर बुकरम वाले हिस्से पर योक के इसको नीचे के घेर को जोड़ा जा रहा है। अब आप ये देखें, मेरा लास्ट वाला 1/4 पीस रह गया है जहाँ पे मैं इसे कंप्लीट करूँगी। और इस तरह से ये योक इसके साथ जुड़ गई है। अब इसकी लाइनिंग को भी इसके साथ फिट करना है। अब ये ऊपर की साइड सिलाई का रुख जो है योक की साइड पे करना है, सर्कल की साइड पे करना है, और फिर इस लाइनिंग को भी नीचे करके हमें ऊपर एक दफ़ा इसी तरह से सिलाई करनी है। चाहें तो अंदर लाइनिंग वाले हिस्से को ओवरलॉक करवा लें ताकि ये खुला हुआ नज़र ना आए इसका नीचे का हिस्सा। ये देखें, अब मैं इसकी योक के ऊपर डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। अंदर की साइड से सिलाइयों का रुख योक की साइड पर रखना है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये पेपर बुकरम वाली नहीं, सॉरी, ये चिप बुकरम वाली योक तैयार किए। जो फैब्रिक पर बुकरम होती है, जो जेंट्स के जो ड्रेसेस तैयार होते हैं उनकी कॉलर में और कफ में इस्तेमाल होती है ये बुकरम। ये फैब्रिक पर बनी होती है ये बुकरम। इस तरह के जो फ्रॉक्स होते हैं उनका जो नेक होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और चाहें तो हम इसकी बैक साइड पर अगर हमें फिर भी लगता है कि हमारी नेक पहनाने में मुश्किल होती हो तो हम इसको बैक साइड पर इसके बटन पट्टी भी बना सकते हैं। क्योंकि इसका नेक का राउंड इतना बड़ा है कि बआसानी ये सर में पहनाया जा सकता है। लेकिन बाद बच्चों के सर बड़े होते हैं तो अगर हमें ऐसा लगता है कि ये इसको पहनाने में मुश्किल पेश आ रही है तो हम बैक साइड से एक कट लगाकर सिंपल बटन पट्टी भी लगा सकते हैं, चाहें तो ज़िप लगा सकते हैं। और इस तरह से योक की ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैं एक सिलाई और करूँगी इसमें। इस तरह से ये जॉइंट हो गया योक के साथ पूरा का पूरा फ्रॉक का ये पोर्शन। अब मैंने स्लीव में इलास्टिक भी डालनी है। अब ये स्लीव का ये हिस्सा है, यहाँ पर मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। नीचे की किनारी मैंने पहले से ऑलरेडी कर ली है। और इस तरह से इलास्टिक को मैंने फुल खींच कर लगा रही हूँ। अच्छी वाली इलास्टिक इसके लिए स्लीव के लिए लेनी चाहिए, क्योंकि नीचे का ये राउंड काफ़ी बड़ा था इसलिए गहरी चुनें आई हैं। बस इसकी अब साइड की सिलाई रह गई है। अब इसकी शेप देख सकते हैं।
और साइड की सिलाई लगाने के बाद ये फ्रॉक फाइनल हो जाएगा। नीचे का घेर मैं आपको मोड़ कर नहीं दिखा रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और ये दिखा रही हूँ कि अगर इस तरह का राउंड कटिंग करते वक्त हमारा फ्रॉक का बैलेंस अगर ख़राब हो जाए तो हमें इस तरह से चेक करना है। यहाँ से आप ये देखिए मेरे 21 इंच है और यहाँ से मेरा बढ़ गया है, तो मैंने इसको भी 21 इंच ही रखना है। ये देखें, ये मेरा 21 इंच का फ्रॉक है, तो यहाँ तक मैंने इसको इस तरह से बैलेंस करना है। ये सेंटर का हिस्सा मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है कटिंग के दौरान। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेब वाले हिस्से बड़े हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो अगर हमारा ये फ्रॉक सिल गया है, तैयार हो गया है, तो हमें इस तरह से इसको बैलेंस करना है। ये देखिए, यूँ अब ये फ्रॉक नीचे से भी बैलेंस हो गया है। इसकी हर साइड की लेंथ एक जितनी हो गई है। अब मैं इसकी बो आपको बनाकर दिखाती हूँ। बो के लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए, तो इनकी लंबाई चौड़ाई दिखाती हूँ। ये 3 हिस्सों में बो तैयार होगी। जो ऊपर वाली बो का हिस्सा है 9 इंच है, चौड़ाई इसकी 6 इंच ले रही हूँ मैं। ये दूसरा नीचे का स्टेप है जो गिरा हुआ होगा, ये तकरीबन 15 इंच है और इसकी लंबाई 4.5 इंच। उसके बाद एक छोटा सा पीस है जिसको जॉइंट करना है। 4 इंच इसकी लंबाई है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ये 3 हिस्सों में योक बना के, ये बो बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको। सॉरी, एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप करना है पीसेस को। ये बो जो ओरिजिनल बो है उसकी तैयारी हो रही है। अभी मैंने 3.5 इंच कर दिया है। 3.5 इंचेस इसकी विड्थ या चौड़ाई है। अब इसकी दोनों साइडें सिंपल तरीके से सिल जाएंगी। दोनों साइडें इस तरह सी लेते हैं। आप ये देखें, कपड़ा मैंने ऊपर नीचे करके इसको रखा था, तो इसकी चौड़ाई यूँ कम हो गई है। टोटल इसकी जो चौड़ाई थी वो 9 इंच थी। तो इस तरह से फोल्डिंग करके मैंने ये 3.5 इंच कर दी है और 2 इंच ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है। इसको इस तरह सिंपल तरीके से इसको सीधा करना है। ये देखें, ये एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक आ रहा है। अब ये नीचे का स्टेप है जो नीचे गिरा हुआ होगा, वो एक ही लंबी पट्टी से भी तैयार हो सकती है, लेकिन मैंने इसको 2 पीसेस में इस तरह से लिया है। एक ऊपर का पीस है, इसमें मैं तिरछी सिलाई कर रही हूँ, थोड़ी सी सीधी नहीं कर रही हूँ, ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी। और ये सेंटर पर लाकर मैंने इसको छोड़ दिया है थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि मुझे इसको पलटना है इसी जगह से जहाँ से सेंटर है। ये देखिए, मैंने तिरछी सिलाई की है इसकी यहाँ से। अब ये सेंटर वाला हिस्सा है, यहीं से मुझे इसको पलटना है, इस स्टेप को। ये देखिए, अब नीडल की मदद से इसके कॉर्नर दुरुस्त करने। दूसरी साइड भी इसी तरह से पलटनी है और पलटने के बाद इसके कॉर्नर भी सीधे किए जाएंगे। ये स्टेप भी तैयार हो गया है। अब तीसरा छोटा पीस है जो एक ये जॉइंट करना है। इसको दोनों बो के दोनों हिस्सों को इस हिस्से की मदद से जॉइंट किया जाएगा। इसको भी बिल्कुल सीधा करके पलट देना है। कोई भी ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जिससे हमें पलटने में इसको आसानी हो, तो इस तरह से इस हिस्से को ही मैंने पलट लिया। अब इसको मैं आयरन करूँगी। पहले आयरन करने के बाद इसको बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये आयरन हो गया। अब इसका सेंटर बनाना है इस तरह से नीडल से। इस तरह का निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से चुने देनी है। बड़े बड़े स्टिच लेने हैं नीडल की मदद से। ये देखिए,
और इस तरह से ये बो आसानी के साथ तैयार हो जाती है। अब दूसरा हिस्सा इसके साथ अटैच किया जाएगा। अब बो के इस हिस्से को मैंने इसके साथ जॉइंट कर दिया। अब ये तीसरे पोर्शन को, तीसरे पीस को इसमें फिट किया जा रहा है और इस तरह से ये बो की शेप जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। और इस तरह से छोटी-छोटी टाँकों की मदद से हम इस बो को कंप्लीट करेंगे और इसको सही शेप देकर इसको फ्रॉक पर फिट कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं इस बो की शेप इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। अक्सर हमारे बिगनर्स को ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है समझने की। तो मैं दिखा रही हूँ, इस बो को हम कहीं भी लगा सकते हैं, सेंटर में लगा सकते हैं, साइड में लगा सकते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये बहुत आसान सा फ्रॉक है तैयार करने में। इसका स्टिचिंग इसमें बहुत कम है और ये आसानी से तैयार हो जाता है। समर सीज़न में भी, विंटर में भी हम इस तरह के फ़्रॉक बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप जीन्स पर बना सकते हैं, टाइट्स पर पहना सकते हैं और इस तरह से इसको कैपरी पर भी पहना सकते हैं। तो इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए छोटी बच्चियों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये 4 से 5 साल की बच्ची का साइज़ है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।